आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे ही खुश रहें और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है हम उनको ऐसे ही हमेशा याद करते रहें। हम हों या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका नाम हमेशा रहना चाहिए। हमेशा उनके नाम को हम सब मिलकर के याद करते रहें और भी आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं वो याद करती रहें। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं ये भी बता दूँ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कि आप सभी जानते हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं, जो बिना पढ़े लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो हद से ज़्यादा ये अंधभक्ति वाले ज्ञान वाले लोग हैं वो नहीं जानते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारे देश को आज़ादी जो मिली है, लाखों लोगों की शहादत गई इस देश में, लाखों माँओं की गोद सुनी हुई, कितने हजारों बेटियों के मांग के सिंदूर भी गए हैं, कितने बच्चे अनाथ भी हुए हैं, तब जाकर के आज़ाद फिज़ा में तिरंगा लहराया है। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप सब ठीक है। तब जाकर के देश में हमारे आज़ाद फिज़ा में तिरंगा लहराया है। तो ये उसके लिए शब्द है जो ये कहती थी, एक बेलगाम महिला, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए एक महिला के लिए, लेकिन जिसकी लगाम ही ना हो, जिसको अपने शब्दों पर नियंत्रण ही ना हो, जिसको यही ना पता कि वो क्या बोल रही है, तो उसे बेलगाम ही हमारे यहाँ पर बोला जाता है। वो ये कहती थी कि आज़ादी भीख में मिली थी। एक महिला प्रवक्ता कहती है कि लीज पर ली हुई 90 साल के लिए। तो मैं उन दोनों को बताने के लिए कि आज़ादी ना भीख में मिली थी ना लीज पर ली गई, शहादत दे करके तब आज़ादी को हमारे पूर्वजों ने हासिल किया है, तो और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हासिल किया है। इन लोगों ने कभी तिरंगे को अपना माना ही नहीं। आपने देखा होगा ये तिरंगे में 3 रंग बताते हैं, 3 रंग का तिरंगा बताते हैं, लेकिन तिरंगे में सबसे पहला रंग केसरिया रंग होता है, दूसरा रंग सफ़ेद होता है, तीसरा रंग हरा होता है, लेकिन बीच में जो अशोक चक्र है वो नीले रंग का होता है। 4 रंग होते हैं और 5वां रंग वो होता है जो धागा बंधा होता है तिरंगे में। कोई वाइट बांध लेता है उसको, कोई ब्लैक भी बांधता है। और एक 5वां रंग वो भी होता है जब हमारे देश में सीमा पर जवान डटे हुए दुश्मन की गोली का सामना करते हैं, फिर जो सामना वो उस गोली का करते हैं, कितने हजारों लाखों सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, और फिर उनके जो शरीर है वो तिरंगे में लिपट करके आता है और उनके खून का जो रंग लाल होता है फिर वो तिरंगे में लग जाता है। एक 5वां रंग वो भी होता है। तो इसलिए आज़ादी बड़ी मुश्किलों से मिली है, कुर्बानियाँ दे दे करके मिली है, फांसी पर झूल झूल करके मिली है मैडम, भीख में नहीं मिली है। अब से पहले आपने देखा होगा जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं सभी क्या बोलते हैं, हर साल की भांति लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और फहराना भी चाहिए। और जिस साल ये बयानबाजी की थी इस महिला ने, तब भी देश के प्रधानमंत्री आज़ादी का जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मना रहे थे, महोत्सव मना रहे थे। उसी लाल किले की प्राचीर पर आप सबने उनका संबोधन भी आज सुना होगा, और उस दिन भी संबोधन आपने सुना होगा जब लाल किले की प्राचीर पर देश के प्रधान सेवक जनता को, देश को संबोधित कर रहे थे, और तब उन्होंने बोला था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। और इससे पहले जो अभी 26 जनवरी गई है तब भी उन्होंने इसी तरीके का वादा किया था, और उससे पहले भी इस तरीके का वादा किया है। और अब हम सब ने मिल करके पूरे देश में तिरंगा अभियान चलाया, पूरी जनता का उसमें योगदान है। कल विशेष रूप से ध्यान रखा जाए एक भी तिरंगा सड़क पर दिख न जाए, विशेष रूप से ध्यान रखा जाए एक भी तिरंगा सड़क पर दिख न जाए। से सम्मान के साथ में अपने तिरंगे को उठाकर अपने पास संभाल करके रखना है। सभी से मेरा निवेदन है, सभी देशवासियों से, थोड़ा थोड़ा अंधभक्तों से भी, कि अंधभक्ति से बाहर निकलकर थोड़ा देश के तिरंगे के सम्मान में इस बात का ध्यान रखें। हम और आप सभी रखते ही हैं इस बात का ध्यान। हमने तिरंगा भी लगाया पहले से ही, कोई नया काम हमने नहीं किया। जो नए नए राष्ट्रवाद बने हैं, राष्ट्रवादी बने हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगी कि आप नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, आपको भी शुभकामनाएं हैं स्वतंत्रता दिवस की। और मैं अब ये मैं बोलती हूँ कि अब हमने आपके कहने से पूरा जोरों शोर से, हालांकि हम तो पहले से ही कक्षा 1 में थे तब से तिरंगा लहराते हैं, लेकिन आपके कहने से बहुत लोगों ने तिरंगा लगाया। देश के प्रधानमंत्री जी सभी ने आपने कहा थाली बजाओ तो थाली बजाई, आपने कहा मोमबत्ती लगाओ तो मोमबत्ती लगाई, आपने कहा दीपक जलाओ तो दीपक जलाए, आपने कहा घर घर तिरंगा तो हमने वो भी किया। लेकिन अब हम आपसे घर घर रोजगार चाहते हैं,
घर घर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं, घर घर शिक्षा चाहते हैं, शिक्षा का बेड़ा गर्क करना नहीं चाहते हैं। संस्थाओं को मत बेचिए। हमारे देश की जो संस्थाएं हमारे देश का वो सम्मान भी है और हमारे देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने की जो एक प्रतिक्रिया होती है वो भी है। अब ये हम घर घर रोजगार आपसे लेकर ही रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। खूब ज़्यादा इस मुहिम को चलाएंगे कि ताकि आप नौजवान युवाओं को जो है नौकरी दें ज़्यादा से ज़्यादा, स्वास्थ्य सुविधाएं दें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने देखा होगा, बस मैं इतना ही बोलूँगी, जो फ़ोटो कुछ आ रही हैं तिरंगे की, वीडियो कुछ आ रही हैं, उनका विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। मेरा अनुरोध स्पेशल इस बात के लिए भी है। और हम ये शिक्षा, ये रोजगार, ये आज़ाद बोलने वाली चीज़ें, हमें आज़ाद हैं, ये हमें आज का दिन याद दिलाता है कि हम आज़ाद हैं। तो इसलिए अगर हमें किसी भी बात से सरकार की तकलीफ़ है, किसी भी बात से हमें समस्या है, हम जनता हैं, तो हम अपनी बात को रख सकते हैं और उस बात का उनकी विरोध भी कर सकते हैं। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। आई विश योर बेस्ट ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बस मेरा आप सभी से अनुरोध है यही कि अब मुहिम चलाइए घर घर शिक्षा की, घर घर रोजगार की और घर घर अन्न देने की। कुछ लोग तो ऐसे भी जिनके पास घर नहीं है और तिरंगा ले लिया है, तिरंगा दे दिया गया उनको। वो तिरंगा कहाँ लगाएं, क्या करें वो? तो जो घर मांग रहे हैं उनको घर भी होना चाहिए। हेलो, कैसी हैं आप अमृत? कैसी हैं सीमा? हेलो ममता जी। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी। हेलो शिवा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हमें बहुत बढ़ चढ़कर पूरे देश के लिए और पूरे हमारे जनता के लिए, युवाओं के लिए घर घर रोजगार की जो आवाज़ है, हमें ये आवाज़ बुलंद करनी है। और ये आवाज़ बुलंद हम करके ही रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता बुलंद करने से। क्योंकि ज़्यादा फोकस वो लोग कर रहे हैं इस बात पर, घर घर तिरंगा पर, क्योंकि हमने तो पहली कक्षा में थे तब से हमने सीखा स्कूल में तिरंगा लहराना, ठीक। और जो लोग अब अपनी डीपियाँ बदल रहे हैं, जो लोग अब अपने कार्यालय पर तिरंगा लगा रहे हैं, जिन्होंने 52 साल तक नहीं लहराया तिरंगा, तो उनको इस बात पर सोच करनी चाहिए, उनको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। क्योंकि अभी आप नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, कहीं आप कोई चूक मत कर देना। तिरंगा लगाने में, तिरंगा लहराने में कोई चूक मत कर देना। और जो इतनी सारी वीडियो आ रही हैं तिरंगे, जो मैं देख रही हूँ कहीं नगर निगम के उसमें जा रहे हैं, उसमें उन चीज़ों का प्लीज़ विशेष ध्यान रखा जाए। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नमस्ते पूनम जी, मैं बांग्लादेश में रहता हूँ, आपको सुनता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से मुझे सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री से भी मुझे सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना पड़ोसी मुल्क से भी मुझे सुनते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे भारत की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अपनी आवाज़ को बुलंद करना हमने उन्हीं लोगों से सीखा है जिन्हें हमने पढ़ा है, जिन्हें हमने देखा है। आपने एक चीज़ देखी होगी, अभी हम लोगों ने डीपी लगाई हुई है नेहरू जी की, तिरंगा लेकर के बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाई हुई है। तो ये लोगों को बड़ी आपत्ति हो रही है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर इनके नेता सावरकर या गोलकर जी जो थे उनकी, या किसी भी इनके नेता की कोई डीपी तिरंगे के साथ हो तो ये भी लगा ले। होगी तब लगेगी ना। हमारे नेताओं की है, तमाम नेताओं की, महात्मा गांधी जी की है, चंद्रशेखर आज़ाद से भगत सिंह, इनकी फ़ोटो है तिरंगे के साथ में। नेहरू जी की तो बहुत बाद में, इनकी सबसे पहले है। नेहरू जी की तो बाद में फ़ोटो आई, पहले तो बहुत पहले से तिरंगे की फ़ोटो आती है। और उसके बाद में नेहरू जी की है, राजीव गांधी जी की है फ़ोटो तिरंगे के साथ में, इंदिरा जी की है। तो हम अपने लोगों की लगाएंगे। अगर आपके नेता की फ़ोटो तिरंगे के साथ में है तो आप ज़रूर लगाना, दिखाना हम जैसे लोगों को कि हमारे नेता भी तिरंगे के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखना। अंबेडकर जी की भी है, जिन्होंने संविधान लिखा। ये संविधान को नहीं मानते, हम और आप संविधान को मानते हैं। सबकी फ़ोटो है तिरंगे के साथ में। इनके नेताओं के पास नहीं है तो इनको कुछ बोलना नहीं आ रहा है। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और जिन जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है ना मेरी बातों से, तो ऐसी तकलीफ़ आप बरकरार रखिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। आपका कोई ध्यान रखे ना रखे कि हमें आपकी चिंता है। कपिल मिश्रा जी हेलो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपके संघर्ष जारी रहेगा। थैंक यू। बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी थोड़ा और कीजिए।
पंडित पूनम 609 नॉन स्पेस PANDITPOONAM 609 नॉन स्पेस मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर। आप जल्दी तुरंत यहाँ से फ्री होकर मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। और मुझे ट्विटर पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत है, हमेशा मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत रहेगी। और बातों को जानने के लिए और बेबाक बातें हम रखते रहेंगे उनको जानने के लिए कि कौन कितना बेबाकी से बोलता है, उनको जानने के लिए भी आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा @पूनम पंडित INDPOONAMPANDITIND यहाँ पर भी। हाँ, और एक घटना और हाँ मेरे याद आ गया, एक छोटा सा बच्चा है, मास्टर की मटकी में पानी पीने से उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसे मास्टरों को बिठा करके ना उसी स्कूल के 4 चक्कर कटवाने चाहिए वहाँ के लोगों को। और वहाँ की जो प्रशासन है, मेरा उनसे अनुरोध है, लाग लपेट वाली बात ना करे, उस बच्चे को इंसाफ भी दिलवाएं। बहुत ज़रूरी है इंसाफ दिलवाना, क्योंकि आज सिर्फ इसी बात पे कि वो बच्चा जो है दलित है। इन दलितों का बहुत योगदान है हमारे देश की आज़ादी में। संविधान ने हमें मौका दिया, बाबा साहब ने हमें मौका दिया कपड़े पहनने का, आज़ादी से बोलने का, तो इसलिए ये भी आप ना भूलें कि उनका योगदान नहीं है। ध्यान रखें आप इस चीज़ को। और उस जो मास्टर है, कहे जाता है मास्टर भगवान गुरु माना जाता है ना, भगवान से पहले नाम लिया जाता है। ऐसे लोगों को शर्म नहीं, ये शर्मसार करते हैं और लोगों को भी। कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो मास्टर से 4 चक्कर बिठा करके गधे पर वहीं कटवावे वहाँ के गाँव के लोग। प्रशासन से भी बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि इंसाफ दिलावें इस बच्चे को। मैं फ़ोटो उस बच्चे की देख रही थी और उसकी आँख में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी। उसके परिवार को इंसाफ ज़रूर दिलवावें। मैं छतरपुर में MP में रहता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू तेजवीर जी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।